हेलो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और साथ ही साथ मस्त भी होंगे। तो आप लोगों की पढ़ाई लिखाई तो बहुत ही अच्छी खासी चलती होगी। मैंने आप लोगों को ये कुछ दिन पहले वीडियो में प्रोवाइड करा दिया था फार्मूला, तो फिर उसके आगे वाले फार्मूला को मैं लेकर आया हूँ। ठीक है। फार्मूला को माइंड में सेट कैसे करना है, कैसे उसको याद करना है, कैसे उसको रिमेंबर करना है, कैसे उसको प्रैक्टिस करना है, ये भी बताएंगे। ठीक है। तो आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का वो फार्मूला माइंड में सेट करने जा रहे हैं जो कि एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का वो कौन सा फार्मूला है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। एक पाइथागोरस प्रमेय था, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय था ना बाबू, कि इसका पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या था? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था। तो आइए हम लोग एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिए। ये पाइथागोरस प्रमेय है। इसी पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ाएंगे और बढ़ाने के बाद देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला प्राप्त होता है। ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें एच स्क्वायर से हम लोग भाग देते हैं। बोथ साइड, बोथ साइड, बोथ साइड डिवाइडेड, डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। आइए एच स्क्वायर से भाग देते हैं और देखते हैं कि क्या प्राप्त होता है। एच स्क्वायर में एच स्क्वायर से भाग दीजिए। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब यहाँ पे एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर एच पी बट्टा एच क्या हो जाएगा, कॉमन स्क्वायर ले लेंगे तो ये दोनों पे स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर बी बट्टा एच लिखेंगे और स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो ये स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। अब देखिए साइन कोस टेन कोसेक कॉट सेक के फॉर्म में देख रहे हैं कि पी बाई एच किसका मान होता है बाबू? पी बाई एच किसका मान होता है? साइन थीटा का मान होता है। तो ये 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। प्लस है तो प्लस बी बाई एच किसका मान होता है? कॉस, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है। एक बहुत ही प्यारा आप लोगों के पास फॉर्मूला प्राप्त हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्राप्त हुआ है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा ये ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है। इसमें बहुत ही ज्यादा आपको एग्जाम हॉल में देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। तो आइए यहाँ से हम लोग साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं। तो साइन स्क्वायर जब थीटा का वैल्यू हम लोग निकालेंगे बाबू, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग साइन थीटा का वैल्यू निकालते हैं बाबू, तो स्क्वायर है बराबर चिन्ह के इधर आता है तो रूट ओवर में चेंज हो जाता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है बाबू। ये सब बहुत ही प्यारे प्यारे फार्मूला हैं। अगर ये फार्मूला आपके माइंड में सेट हो जाएंगे ना, तो आगे चल के एग्जाम हॉल में कोई भी समस्या आपको नहीं देखने को मिलेगा। आइए अब देखते हैं हम लोग आगे के फार्मूला को। आगे के फार्मूला को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि जैसे कि यहाँ से cos स्क्वायर थीटा का अगर हम लोग वैल्यू निकालना चाहते हैं, cos स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। ठीक है। कैसे हो जाता है? अब इधर ये प्लस में है, बराबर चिन्ह के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। प्लस में यहाँ पे है, बराबर चिन्ह के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ से अगर हम cos थीटा का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो cos थीटा बराबर ये स्क्वायर है, बराबर चिन्ह के इधर आता है तो रूट ओवर में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बाबू। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना? हो जाएगा ना? कोई दिक्कत है आप लोग को? कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। एक्स वाई का मान जैसे निकालते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही मान यहाँ पे भी निकालना है। ठीक है। मान जैसे जैसे निकालिएगा ना, वैसे वैसे फार्मूला आप लोग को माइंड प्राप्त होते जाएगा। ये फार्मूला को आप लोग को प्राप्त नहीं करना, माइंड में सेट करना है। नोटबुक में सेट नहीं करना है, माइंड में इसको सेट कीजिए, इसको अप्लाई कीजिए कि क्वेश्चन पर कैसे अप्लाई किया जाता है, ये भी माइंड में सेट करके रखना है। ठीक है। कि कोई भी क्वेश्चन है उसमें कैसे अप्लाई किया जाता है। आइए कितना फार्मूला निकल गया? 1 2 3 4 5 को फार्मूला निकल गया। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बराबर रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आइए आगे की बातों को देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय पर हम लोग देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिगोनोमेट्री में माना जाता है, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल पे इसको बनाया जाता है। ठीक है। आइए एच स्क्वायर से भाग दे दिए ना, बोथ साइड, बोथ साइड डिवाइडेड बाई
डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर। आइए आइए देखते हैं कि एच स्क्वायर से भाग दिए तो क्या प्राप्त हो गया, अब पी स्क्वायर से भाग दे रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है। एच स्क्वायर को ज्यों के त्यों लिखेंगे, अब पी स्क्वायर से भाग दे देंगे, बराबर पी स्क्वायर से भाग दीजिए, प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर से भाग दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं कि पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कटम कुटम काट कुट दीजिए। यहाँ पे एच बाई पी है तो एच बाई पी कर दीजिए, स्क्वायर दोनों में है तो कॉमन लेके ऊपर चढ़ा दीजिए। यहाँ पे +1 हो गया, यहाँ पे प्लस पी बाई बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर है तो बी बटा पी कर दीजिए, दोनों पे स्क्वायर चढ़ा दीजिए। ठीक है, एच बाई पी किसका मान होता है बाबू, एच बाई पी किसका मान होता है, कोसेक थीटा का मान होता है, कोसेक थीटा का मान होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दीजिए, बराबर 1 प्लस पी बाई बी किसका मान होता है, तो ये कोट स्क्वायर थीटा का मान होता है, तो कोट स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, ये देखिए, आइए यहाँ पे एक कंसेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ये साइन स्क्वायर थीटा ना, साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, इसमें दोनों में सही कौन सा है इसके बारे में देखते हैं। तो दोनों में सही ये माना जाता है, ठीक है, ये नहीं है, ये गलत है। यानी साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा के स्क्वायर में ये गलत है और ये आपका सही है। लिखने का प्रोसेस यही है, मेन प्रोसेस यही है लिखने का तरीका। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे कोस स्क्वायर बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कर दिए। यहाँ पे देखो बाबू, यहाँ पे अगर कोसेक स्क्वायर थीटा इधर प्लस में है, कोट स्क्वायर थीटा बराबर चिन्ह इधर आएगा तो माइनस में कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कोसेक थीटा का मान निकालेंगे। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं। तो ये इधर गया तो प्लस में हो गया, बराबर चिन्ह इधर है माइनस आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग कोट थीटा का वैल्यू निकालेंगे बाबू, यहाँ से हम लोग कोट थीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो कोट थीटा बराबर स्क्वायर है तो इधर आएगा तो √, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया। ये किसका मान, तो कोट स्क्वायर मान, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया। ये फॉर्मूला भी आप लोगों का प्राप्त हो गया। ठीक है, एक पाइथागोरस प्रमेय से आपको 2 फार्मूला भी प्राप्त हुआ। ठीक है, साइन कोस के फॉर्म में, कोसेक कोट के फॉर्म में। आइए अब देखते हैं तीसरा, एच स्क्वायर से भाग दे दिए, पी स्क्वायर से भाग दे दिए, अब बी स्क्वायर से भाग दे के हम लोग देखते हैं। हम लोग भाग दे के देखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं याद कीजिएगा तो दिक्कत होगा, समझिएगा आप लोग। हमारा क्या, हम तो पढ़ाएंगे लिखाएंगे बढ़िया से, सब चीज एक एक बात को बताएंगे। आइए बी स्क्वायर से भाग दे के देखते हैं। एच स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर, पी स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर। यहाँ से बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया ना। एच स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर, तो एच बट्टा बी दोनों में कॉमन है तो कॉमन को पूरा दोनों पर कर देते हैं। पी बट्टा बी दोनों में कॉमन है तो कॉमन को पूरा कर देते हैं। +1 है तो 1 लिख दीजिए। ठीक है, एच बाई बी किसका मान होता है बाबू, एच बाई बी आपका सेक थीटा का मान होता है। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा करेंगे। ठीक है, पी बाई बी किसका मान होता है, टेन थीटा का मान होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा करेंगे, +1 करेंगे। ठीक है, +1 करेंगे। एक फार्मूला, यहाँ से अगर हम लोग सेक थीटा का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो सेक थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए। सेक थीटा बराबर स्क्वायर है, यहाँ पे बराबर चुन के उधर जाएगा तो रूट होगा, तो √1 चाहे टेन स्क्वायर थीटा +1 हो जाएगा। ठीक है, ये चाहे 10 स्क्वायर थीटा +1 हो गया। ठीक है, आइए यहाँ से अगर हम लोग 10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, ये प्लस बराबर चिन्ह के इधर है तो प्लस में है, बराबर चिन्ह के उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √,
सेक रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। ठीक है बाबू, आइए देखिए इतना फॉर्मूला आप लोगों को सामने प्राप्त हो गया। कितना फॉर्मूला प्राप्त हो गया? 1 2 3 4। अब देखिए एक फॉर्मूला और छूट रहा है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, तो यहां से सेक स्क्वायर थीटा, इधर प्लस में टेन स्क्वायर थीटा है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। ये भी बहुत ही प्यारा फॉर्मूला है बच्चों, माइंड में सेट करो, अप्लाई करने का तरीका सीखो, कैसे याद किया जाता है इसको सीखो। नहीं याद हो रहा है तो इसको क्या करेंगे, 10 बार लिखो, 20 बार लिखो, नहीं हो रहा है तो 100 बार लिखो, उससे नहीं हो रहा है ना तो 1000 बार लिखो, लेकिन लिखना जरूरी है। नहीं लिखिएगा दिमाग में सेट नहीं होगा, दिमाग में सेट नहीं होगा तो पढ़ाई लिखाई करने से कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसलिए इसको माइंड में सेट करने का तरीका सीखिए। ये फार्मूला हु बहु आपको माइंड में सेट कराया जाएगा। ठीक है, आइए अब यहीं पे अपने वाणी को समाप्त करते हैं, लेकिन एक छोटा सा बात आपको बता दे रहे हैं, कल का पॉइंट रहेगा आपको टाइम मैनेजमेंट एग्जाम हॉल में कैसे किया जाता है। ठीक है, टाइम को मैनेजमेंट मैथमेटिक्स में कैसे किया जाता है कल के पेपर में रहेगा। चलिए तो यहीं पे हम अपने वाणी को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और चेहरा पे स्माइल रहिए, मुस्कुराते रहिए। जिंदगी का मेन जीने का आधार यही है कि जब भी रहिए, जहां भी रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी को बहुत प्यारा से जिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।